चोर है, गली गली में चोर है, कुत्ता चोर है, अत्तीवाद ऊंचा टेररिस्ट मोदी, ऊंचा टेररिस्ट मोदी, ऊंचा टेररिस्ट मोदी, ऊंचा टेररिस्ट मोदी, ऊंचा टेररिस्ट मोदी। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, दिन भर की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। नए संसद भवन के विरोध में मोदी का पुतला फूंकने बजाय अब मोदी के पुतले पर चप्पल बरस रहे हैं। आप साफ वीडियो में देख सकते हैं, लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं, दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही। राहुल गांधी को पासपोर्ट मिलते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। राहुल कोर्ट ने 3 साल के लिए बढ़ाया है NOC, जानेंगे इसके बारे में। वही अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, कर्नाटका से बड़ी खबर है। सिद्धरमैया सरकार का पहला विस्तार, 24 और विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की बढ़ रही है मुश्किलें, पोले जल्द खुलने वाली है भ्रष्टाचार की। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, नीति आयोग की बैठक और 8 मुख्यमंत्री कर रहे हैं इसका बहिष्कार। संजय राउत कहे केंद्र का दुरुपयोग किया जा रहा है संविधान के जरिए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पहलवानों ने भरी हुंकार, मेट्रो स्टेशन से लेकर बॉर्डर तक बंद किया जा रहा है दिल्ली, लेकिन अड़े हुए हैं प्रदर्शन के लिए पहलवान, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर PM मोदी के साथ साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं शांतिवन। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। वही बड़ी खबर है, केजरीवाल अब बीजेपी नेताओं और अफसरों पर मुकदमा करने जा रहे हैं, मामला निकल के आ रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही, नवनिर्वाचित पार्षदों ने लगाया है अल्लाहू अकबर का नारा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो आपको भी दिखाएंगे। सब खबरों को जानेंगे कि करके विस्तार से, किस तरह से पूरे देश भर में। आपको बताते चले, नए संसद भवन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। मोदी का पुतला फूंकने के बाद अब वहीं पुतले पर जूते चप्पल बरस रहे हैं। जानेंगे सब खबरों को करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए दरअसल चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा है। कल जहां नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, वहीं बताते चले 20 विपक्षी पार्टियां समेत पूरा देश इसका विरोध करता रहा है, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कराया जा रहा है। बल्कि पूरे देश और विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा हो। कल जैसे आपको बताया था कि रांची में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया था और इसके विरोध प्रदर्शन में मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए गए थे। वहीं आज बड़ी खबर निकल के आ रही है, पुतले फूंकने के बजाय अब पुतले पर जूते चप्पल भी बरसने लगे हैं। पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा दी है भाजपा वालों ने, और इसी वजह से जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रही और धीरे धीरे यह विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देश की 19 विपक्षी पार्टियां नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाने से साफ इनकार कर रही हैं और बहिष्कार करने का ऐलान किए। उन्होंने कहा कि जब संसद का उद्घाटन किसी संविधान के दायरे में होकर नहीं हो रहा है तो कैसे हम माने वहाँ पर न्याय हो पाएगा। इसी वजह से हम सब इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आपको बताया था कि झारखंड में किस तरह से वाम दल के लोगों ने मोदी का पुतला फूंका था। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी समुदाय की अवहेलना हो रही है, क्योंकि एक आदिवासी राष्ट्रपति महिला द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है, जबकि आम लोगों सहित विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराया जाए। लेकिन तानाशाही सरकार बीजेपी और तानाशाह मोदी अपने द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना समर्थन देना। चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। भाजपा और मोदी के मुंह पर लगा है करारा तमाशा, राहुल गांधी को मिला पासपोर्ट, जाएंगे 4 जून को अमेरिका। बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल कोर्ट ने 3 साल की NOC दे दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इस मामले में राहुल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए 3 साल के लिए NOC दे दी गई है। बताते चले, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि राहुल गांधी को नए पासपोर्ट मामले में NOC ना दिया जाए। और वहीं नेशनल
हेल्ड्रल केस में इसकी जांच कराई जाए। यानी कि भाजपा वाले चाह रहे थे कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को रोका जा सके, क्योंकि भाजपा को पता है अगर विदेशी धरती पर राहुल गांधी जा रहे हैं तो हमारी पोली खुलना तय है। इसी वजह से भाजपा चाह रही थी कि राहुल गांधी अमेरिका का दौरा ना कर सके। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूरे देश भर में साथ साथ कांग्रेसियों में खुशी का आलम दौड़ पड़ा है। 4 जून को जा रहे हैं राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर, वाशिंगटन में करेंगे हिंदू समुदाय से मुलाकात और बीजेपी की बढ़ाएंगे मुश्किलें। पूरी तरह से अब नाक में दम होने वाला है भाजपाइयों को। जानेंगे इसके बारे में जैसे ही 4 जून को पहुंचते हैं। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, कर्नाटका से सिद्धरमैया सरकार का पहला बड़ा फरमान, पहला विस्तार, 24 और विधायक बनेंगे मंत्री। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार गठन के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही बीजेपी की पोलें खुलना शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ देखा जाए शनिवार को 24 और विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सारे भ्रष्टाचार की अब परतें खुलना शुरू हो चुकी हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पहले ही यह आगाज कर दिया। पहले ही उप मुख्यमंत्री बनते ही एसआई यानी पुलिस विभाग में जितने भी भ्रष्टाचार हुए थे उसको लेकर 30 अधिकारियों समेत एक कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ साथ अब बीजेपी की और भी हालत खराब है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार यानी चोर सरकार का अब भ्रष्टाचार वाला पूरा पोल खुलने वाला है। अब आपको बता दें कि सिद्धरमैया भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हो चुके हैं। यही वजह है कि नए और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री कर रहे हैं इसका बहिष्कार। संजय राउत बोले केंद्र सरकार पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। यह 8वीं बैठक मानी जा रही है। इसी विषय को लेकर अब आपको बताते चलें कि 8 मुख्यमंत्री इसे किनारा भी कर रहे हैं। अब इस बहिष्कार के मुद्दे पर सियासत गरमाती जा रही है। एक तरफ जहां नए संसद भवन को लेकर घमासान मचा है, वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की बैठक को लेकर भी अब 8 मुख्यमंत्री इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मेन वजह दिल्ली में सियासत गरमाई है। इसकी वजह केवल और केवल आम आदमी पार्टी पर लगा अध्यादेश है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को किसी भी तरह की सख्तियां नहीं दी गई हैं। संजय राउत ने कहा कि अगर कोई गैर भाजपा राज्य का मुख्यमंत्री बहिष्कार कर रहा है तो इसका मतलब नीति आयोग और केंद्र उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा होगा। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने बहिष्कार किया तो उनकी केंद्र बात नहीं मान रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताते चलें कोर्ट से भी फरमान हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सख्तियां सौंप दी जाए, लेकिन बाद में फिर से अल्टीमेटम जारी होता है कि उन्हें पोस्टिंग और ट्रांसफरिंग का किसी भी तरह की सख्तियां नहीं दी जाएंगी। वहीं अध्यादेश भी जारी हो जाता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर पीएम मोदी दिए श्रद्धांजलि। राहुल गांधी खड़गे रहे शामिल। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज यानी शनिवार 27 मई को 59वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व पीएम नेहरू की पुण्यतिथि पर समाधि स्थल शांतिवन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पहलवानों के समर्थन में आए हैं बाबा रामदेव, बोले बृजभूषण को तुरंत दी जाए फांसी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे पहलवानों का अब योग गुरु बाबा रामदेव समर्थन करने आ गए हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण सिंह को जरूर जेल में डालना चाहिए। रामदेव ने रेसलिंग फेडरेशन चीफ के ऊपर यौन शोषण के आरोप को शर्मनाक बताया है। योग गुरु का कहना है आए दिन बहन और बेटियों के बारे में फालतू की बातें ये करता आ रहा है, जो कि अत्यंत निंदनीय रहा है और एक तरह से पाप रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। दरअसल आपको मैंने कल ही बताया था किस तरह से बाबा रामदेव के दिव्य दंत मंजन पर एक व्यक्ति द्वारा गौ अंश मिलाने के मामले में इनके ऊपर केस दर्ज होता है। उसके बाद ये खुद के बचाव के लिए अब पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि 1 महीने तक ये कहाँ थे। ऐसे में देखा जाए जब ये खुद फंसते नजर आए तो ये पहलवानों के समर्थन में आए, जबकि ये भी एक बीजेपी भक्त हैं और ये भी तरह तरह के कांड कर चुके हैं।
चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। नए संसद भवन के पास अब डर सताने लगा है बीजेपी को, कहीं दीवारों पर न लिख दिया जाए मोदी देशद्रोही या किसी भी तरह के ऐसे स्लोगन, यही डर सताने लगा है। सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। नए संसद भवन को लेकर घमासान मचा है। कल यानी 28 मई को उद्घाटन होने जा रहा है। इसको लेकर राजनीति भी गरमाई है। तरफ सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। मोदी का पुतला फूका गया, फिर बाद में जूता चप्पल बरसे हैं। नए संसद भवन के बाहर दीवारों पर एंटी सरकार एंटी मोदी का स्लोगन न लिखा जाए, इसकी वजह से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन के आसपास दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात किया जा रहा है। करीब 70 पुलिसकर्मियों को स्टाफ के रूप में वहां पर लगा दिया गया है। खास बात निकल के आ रही है नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर। एक और भारतीय जनता पार्टी जहां इसे गर्व मान रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट पर नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत रही, जब पुराना संसद भवन पूरी तरह से सही रहा था। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, आपको बताते चले। बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार ने लगाया है भाजपा पर करारा आरोप, कहा यह इस इतिहास बदलना चाह रही है। यही वजह है कि नया संसद भवन बनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेसियों से है नफरत या घृणा करती है भाजपाई। नए संसद भवन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट रही है और वह भ्रष्टाचार फैलाने में सबसे आगे रही। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास बदला जा रहा है। वो पूरी तरह से कांग्रेस द्वारा बनाए गए पूर्व संसद भवन को पूरी तरह से मिटाना चाहेंगे। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हो रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में जाने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कल यानी रविवार को संसद के नए भवन उद्घाटन को लेकर भी बहिष्कार में सबसे आगे होने वाले हैं। नीतीश ने शनिवार को ही कहा था कि नए संसद भवन की क्या ज़रूरत है, पहले से ही इमारत एक ऐतिहासिक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदलना चाह रहे हैं। जिस तरह से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा देने वाले इकबाल को इतिहास से हटाया जा रहा है, इससे पहले भी मुगल इतिहास को हटाने की कोशिश की गई और साथ ही अब नए संसद भवन के साथ ही अब वो संविधान के इतिहास को भी मिटाना चाह रही है। दरअसल आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। हिंदू दोस्त के साथ होटल गई थी लड़की, मुस्लिम लड़कों ने घेरा, पीटा, युवक को मारी गई है चाकू। बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश का माहौल खराब होता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम को लेकर तरह तरह की खबरें निकल के आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिंदू धर्म के दोस्त के साथ होटल में खाना खाने गई मुस्लिम युवती को 40 से 50 युवकों ने मिलकर खूब पीट दिया है। उन लोगों ने घेरा और फिर हिंदू युवक के साथ जाने पर इसका विरोध किया गया। युवक ने लड़की के साथ मौजूदा हिंदू युवक को जमकर पीटा गया, यहाँ तक कि उसके ऊपर चाकू से भी हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर अस्पताल में इलाज अभी चल रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, आखिर देश में इस तरह की हिंसा भड़काने में कौन इनकी मदद कर रहा है? आखिर किस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा रही है? दरअसल घटना शहर के तुलकोलगंज थाना क्षेत्र का है। वहां पर बुर्का पहनी एक मुस्लिम युवती अपने हिंदू दोस्त भवेश के साथ वह होटल पर खाना खाने गई, जिसके बाद लौटने पर रास्ते पर ही उन्हें मुस्लिम युवक रोकते हैं और इसके बाद नाम ओम पूछने के बाद बातें आती है कि आप हिंदू लड़कों के साथ क्यों घूम रही हो। दरअसल मामला देखा जाए तो पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा, जिहादी बताया गया धर्मांतरण कराकर केवल और केवल पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, तो वहीं अब इसके विरोध में मुस्लिम भी आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मुस्लिमों से इतना नफरत करते आ रहे हैं तो हमें भी आपसे नफरत है, आप भी किसी मुस्लिम लड़की को नहीं घुमा सकते। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। अगर आपको भी लगता है राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार तो वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन देना। जय हिंद, जय भारत।